रख दिल पर हाथ जरा, कुछ दर्द तो कम हो मेरा। किसी की अगर जूतों पे नजर पड़ गई तो मैं पकड़ा जाऊंगा। कोमल, कोमल कहां जा रही हो? मैं इशल आपी से मिलने हॉस्पिटल जा रही हूँ। चलो मैं भी चलता। जल्दी चलें। ईशन जरूर इसी कमरे में होगी। जी सुनिए, ये रिसेप्शन पे एक आदमी पागल वाली हरकतें कर रहा है, पुलिस से छुपता फिर रहा है, लोग उसे साहिर साहिर कहकर पुकार रहे हैं। साहिर? सिस्टर, आपको नर यहाँ कैसे आ गई? मैं इनकी रिलेटिव हूँ, मुझे डॉक्टर साहब ने भेजा है, वो आपको बुला रहे हैं। प्लीज जरा जल्दी जाइए कि इमरजेंसी केस आया है। अच्छा, आप एक काम कीजिएगा, आप इनके हस्बैंड को जानती हैं? जैसे ही वो नजर आए फौरन से इत्तला कर दीजिएगा। ठीक है। ईशन, ईशन, आप कौन है? हाँ मैं साहिर। देखो मैं सारी रुकावटें तोड़ आया सिर्फ अपनी इश्क के लिए। मुझे कोई गिरफ्तार नहीं कर सकता। चुप, कोई आ जाएगा। ईशन मैं पकड़ा जाऊंगा, चुप रहो।
उसने यही का कहा था ना? जी सर, यहीं के कहा था। आप लोग यहाँ क्या कर रहे हैं? हमें इतला मिली है कि साहिर को यही देखा गया। किसने इतला दी आपको? कोई खातून थी बुरके में। बुरके में खातून? शक्ल देखी आपने? नहीं सर। आवाज कैसी थी उसकी? उसकी हाइट लंबे कद की थी वो? जी जी, लंबे कद की थी। एसएचओ साहब, वो साहिर था, खातून नहीं। क्या? हाँ, चलिए मेरे साथ ढूंढते हैं, यहीं कहीं होगा। आइए। ईशल, तुम ठीक हो ना? साहिर यहाँ आए थे। देखा, मेरा शक बिल्कुल ठीक निकला। बुरके में था ना वो? हाँ, बुरके में थे। अभी अभी यहाँ से निकले हैं, ज्यादा दूर नहीं गए होंगे। आप यहीं ठहरे, हम उन्हें देखते हैं। चलो आरिफ, जल्दी जाइए प्लीज। ईशल, आर यू फाइन? ठीक हूँ मैं। ये एक्सीडेंट कैसे हुआ? मैं गाड़ी के आगे आ गई थी। What? ईशल, तुमने ये सब क्यों किया? तुम्हें कुछ हो जाता तो? सर यार, मुझे जिस साहिर की असलियत इस पूरी दुनिया के सामने लानी है, उन्हें घर से बाहर निकालने का मुझे और कोई तरीका समझ में नहीं आया। ईशल, तुमने बहुत बड़ी बेवकूफी की। इन सब के चक्कर में तुम्हारी जान भी जा सकती थी। मुझे सिर्फ अपने मकसद में कामयाब होना है सर यार, तो उसके बाद जो मर्जी हो जाए। देखो ईशल, हम सब तुम्हारे साथ हैं। हर दिन साहिर का नहीं होगा, कभी ना कभी उससे कोई गलती होगी, जैसे आज हुई। हम सब साहिर को बेनकाब करने में तुम्हारा साथ देंगे, पर फॉर गॉड सेक तुम आज के बाद इतना इंतहाई स्टेप मत उठाना। गॉट इट? छोड़ो मुझे, मैं नहीं जाऊंगा। मुझे पता तुम मुझे लेने आए हो, मैं तुम्हारे साथ नहीं जाऊंगा। मैं यही रहूंगा। तुम पता है, ये मेरा घर। सर, ये तो मुझे कहीं से भी नॉर्मल नजर नहीं आ रहा। और डॉक्टर साहब नहीं आए? डॉक्टर साहब को लेके आना था। बहुत मजा आता है उनके साथ। आपको पता है वो पागल है। हाँ, मैंने खुद उनका बैग देखे, अंदर कचरे से भरा है। सर, हमें चलना चाहिए। नहीं, कहीं नहीं जाओगे, कहीं नहीं जाओगे। तुम मेरे साथ खेलोगे। हम चोर सिपाही खेलेंगे। तुम बनोगे चोर, आप भी, और मैं बनूंगा सिपाही। ठीक है? अब मैं वहां जा रहा हूं, उधर मैं जाके 10 तक गिनूंगा, तुम दोनों छुपना, और फिर मैं तुम लोगों को ढूंढूंगा। ठीक है? नो चीटिंग, नो चीटिंग, नो चीटिंग। 1 2 चलो मकसूद, आओ चले। 3 4 5 6 7 8 9 10 एसएचओ साहब, इसमें सारी फुटेजेस हैं। इसके जरिए साबित हो जाएगा कि साहिर पागल नहीं। ये क्या हो रहा है? मुझे लगता है शायद कैमरे में कोई खराबी है। मैं दूसरा कैमरा चेक करता हूँ। पहले कभी ये मसला नहीं आया। मैंने खुद सारी फुटेजेस देखी। आई डोंट नो, एकदम सारी फुटेजेस ब्लैंक कैसे हो सकती है? आप सिर्फ हमारा वक्त जाया कर रहे हैं और कुछ नहीं।
सर प्लीज बात समझने की कोशिश कीजिए, पहले कभी ऐसा नहीं हुआ। आप 1 मिनट ठहरिए, मैं देखता हूँ क्या प्रॉब्लम है। आपने हमें फारिग समझ रखा है जो सारा दिन आप लोगों के पीछे दौड़ लगाते फिरे। सर प्लीज, मैं सिर्फ आपको पुलिस का एहसास होना चाहिए। थाने की आधी नफरी आप लोगों के पीछे ख्वार हो रही है। सर मैं सिर्फ इतनी कोशिश कर रहा हूँ कि साहिर को बेनकाब किया जाए, बस। देखिए मिस्टर, आपको और मैडम को किसी अच्छे साइकियाट्रिस्ट को दिखाना चाहिए। साहिर का तो डॉक्टर भी कह चुके हैं, मगर मुझे लगता है कि आप दोनों को ज्यादा जरूरत है। देखिए शहर में और भी बहुत से जुराइम हो रहे हैं और आप लोग हमें एक पागल की निगरानी पर लगाना चाहते हैं। सॉरी सर। देखिए, जब तक आपके पास कोई ठोस सबूत रहो, आइंदा में फोन मत कीजिएगा। खुदा हाफिज। इन्हें भी आज ही खराब होना था। कहीं साहिर ने तो तुम्हें क्या हुआ? ईशल आपी का एक्सीडेंट हो गया था। एक्सीडेंट? हाँ, इन्हें बहुत चोट आई है। हाँ, चलो फिर डॉक्टर के पास चलते हैं। चलो। नहीं, हम डॉक्टर के पास से ही होकर आ रहे हैं। अच्छा, हो आए हो? ओ, चलो फिर खेलो मेरे साथ। चलो। ईशल आपी को इतनी चोट आई है और आपको यहाँ खेलने की पड़ी हुई है। सॉरी। चलें ईशल आपी। रुको, तुम ही खेलो मेरे साथ। दवाई ले ली तुमने? तुम्हें कैसे एंटरटेन करें? क्या करें, क्या करें? गाना गाओ। नहीं, बहुत Let's do something different. हाँ, चलो तुम्हें कुछ दिखाता हूं। ये देखो। Come on, ईशल। साहिर डॉक्टर ने मुझे रेस्ट करने के लिए कहा है। तो मैं कौन सा तुमसे वर्जिश करवा रहा हूं? Just look at this clip, please. इसे देख के ना तुम्हारी तबीयत खुश हो गई। यार मेरे लिए देख लो। फाइन। मैंने सोच लिया साहिर को घर से बाहर कैसे निकालूं। बहुत मोहब्बत करते हैं ना मुझसे। जब ये सुनेंगे तो दौड़े चले आएंगे। ऐसा क्या सोचा है आपने? मेरा एक्सीडेंट होगा। क्या? नहीं, आप ऐसे नहीं कर सकती आप भी। रिलैक्स कोमल, कुछ भी नहीं होगा मुझे। और अगर कुछ हो गया तो ये सोच के तसल्ली कर लेना कि मैं भी अम्मी बाबा के पास चली गई।
one more point for Sahir. मतलब आप पहले से ही जानते थे? यही कहना चाह रही हो? या फिर ये कहना चाह रही हो कि मतलब आप हमेशा की तरह मुझसे 2 कदम आगे गए? तो मुझे अब तक नहीं समझी ईशा। How sad. How sad. देखती हूँ कब तक। हाँ हाँ देख लो, मैंने कौन सा तुम्हें रोका है? मैं भी देख नए कैमरे। इसका मतलब आप जानते थे? हाँ सब जानता हूं। What a cheap tactic, ईशा। Come on, मेरा कुछ तो स्टैंडर्ड है। मैं ये भी जानता कि कोमल के साथ सरमद भी तुम्हारा साथ दे रहा है। जो रुका गुलाम। बट यू नो अब मजा आएगा। यस, अब मुकाबले का मजा आएगा। बट प्लीज नेक्स्ट टाइम डू समथिंग बिग, समथिंग ग्रैंड। इन ओछी हरकतों से मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। ईशल आपी का इतना बड़ा एक्सीडेंट हो गया और साहिर भाई फिर भी बच गए। इससे हिम्मत नहीं हारो कोमल, हम फिर कुछ सोच लेंगे। कोई फायदा नहीं है सरमद, साहिर भाई बहुत चालाक हैं, उन्हें हमारा प्लान पहले से ही पता होता है। यहाँ तक कि ईशल आपी अपनी जान पर खेल गए और साहिर भाई इतनी सख्त सिक्योरिटी होने के बावजूद उन तक पहुंच गए और फिर सही सलामत वापस आ गए, उन्हें किसी ने देखा भी नहीं। मैं जानता हूँ इट्स फ्रस्ट्रेटिंग बट ट्रस्ट मी, साहिर चाहे कितना भी ताकतवर हो जाए ये अंजाम तक जरूर पहुंचेंगे। कम इन। हेलो हेलो, आई सेड हेलो। कैसे आप लोग? दरअसल मैं उकता गया था, थक गया था, पागलपन से नहीं, आप दोनों की मौजूदगी से। सोचा मैं पूरी जाके बात कर लेता हूं। सामान पैक करो क्योंकि अब ये मुल्क तुम लोगों के लिए ठीक नहीं। तुम दोनों को यहां से जाना होगा, समझ गए? मैं जानता हूं तुम दोनों को हैरानगी नहीं हुई और होनी भी नहीं चाहिए। You see, I know that everybody knows. ये दोनों कहीं नहीं जाएंगे, सुन लिया आपने? जाना तो होगा। ठीक है, अगर भेज सकते हैं तो भेज के दिखाएं। बहुत अरसे बाद एक अच्छा कंपटीशन मिले, बाजी लगाने का मजा आएगा। ये कोई खेल नहीं है साहिर। इसे खेल समझकर खेलोगे तो नुकसान नहीं होगा, वरना कभी कभार तो मैं खुद से डर जाता हूं। You're on. तुम इन्हें रोक कर दिखाओ और मैं इन्हें भेज कर दिखाऊंगा। अच्छा हुआ खुलकर सामने तो आए, लेकिन मैं भी देखती हूँ
तुम दोनों को कैसे निकालते हैं। थैंक यू। How dare you do that? मैं तुम्हारा शौहर हूं, तुम्हें मेरा साथ देना चाहिए। और कोमल मेरी बहन है, मैं सिर्फ सच का साथ हूं, किसी जबरदस्ती के रिश्ते का नहीं। क्या मतलब जबरदस्ती का रिश्ता? निकाह हुआ मेरा तुम्हारे साथ, कहीं भगा के नहीं लेके आया हूं। कोई जबरदस्ती की शादी नहीं है ये। अगर मुझे आपकी असलियत पता होती तो कभी शादी ना करती आपसे। कैसी असलियत? क्या जानती हो तुम मेरे बारे में? बोलो। शायद ज्यादा नहीं जानती, लेकिन जितना जानती हूँ वही सब कुछ सोच के घिन आती है मुझे। आपने मेरे माँ बाप को। इनफ। साहिर, हमें साहिर की बात मान लेनी चाहिए, बहुत खतरनाक आदमी है। मुझे अब उनसे डर नहीं लगता। लगता मैं भी नहीं, लेकिन ये घर उसका। अगर वो नहीं चाहता तो हम यहाँ कैसे रह सकते? जबरदस्ती तो नहीं कर सकते ना। देखो, मैं तुम्हारे जज्बात समझता हूं, लेकिन हमें यहां से चले जाना चाहिए। सरमत, अब मेरी जिंदगी का एक ही मकसद है और मैं उसकी खातिर कुछ भी कर सकती हूँ। चाहे जो भी हो जाए, मैं टस से मस नहीं होंगी। कर लें साहिर भाई, अपने जो कुछ करना है आप कर लें, मगर मैं ईशल आपी को छोड़ के कहीं नहीं जाऊंगी। Wait here. मैंने तुम्हारे माँ बाप का कत्ल नहीं करवाया। मैं कितना भी गिरा हुआ इंसान सही, लेकिन अपनी माँ की झूठी कसम कभी नहीं खाऊं। तो आप ये पागलपन का नाटक क्यों कर रहे हैं? मुझे जेल से निकलने का उस वक्त यही रास्ता नजर आया। ईशन, उस वक्त मुझे बहुत गुस्सा आ गया था। तुम जानते हो, जब मुझे गुस्सा आता है तो मैं नहीं रहता। फिर भी मैंने उनका लिहाज किया, सख्ती से पेश नहीं आया। मगर क्या? ईशल, तुम्हारे वालिदैन ने मेरे साथ इतनी बदतमीजी की, मगर मेरा कसूर क्या था? ईशल, तुम बताओ मैंने क्या गलत किया? उस दिन जो कुछ हुआ वो कोमल ने करवाया। मैं तो सिर्फ उसके कहने पर अमल कर रहा था। उसने मुझसे मदद मांगी, मैंने उसकी मदद की। ऐसे वक्त पे अपने ही काम आते, गैर तो नहीं। मैंने भी वही किया। फिर भी तुम्हारे वालिदैन ने मेरी इतनी इंसल्ट की। मैं उन्हें एहसास दिलाना चाहता था, मगर रुक गया। ईशल, मेरे आदमियों के वहां पहुंचने से पहले अब्दुल आंटी गायब हो जाए। तो फिर आपने खुद को पुलिस के हवाले क्यों किया? तुम्हारी तसल्ली के लिए। उससे आगे तुम सब जानते हो। कैसे हो सकता है साहिर? आप तो बहुत बुरा इंसान, जालिम। यही कहना चाहती थी। तुम यही सोचती हो ना मेरे बारे में, दुनिया को भी यही बताती हो। ईशल, मैं कितना ही बुरा आदमी सही, लेकिन मैं कभी हद पार नहीं करता। मैं चाहूं तो अपने पैसे के बलबूते पर किसी का भी कत्ल करवा दूं, लेकिन मैंने ऐसा कभी नहीं किया। ईशल, समझो,
मुझे समझने की कोशिश करो ईशा। जिनसे मोहब्बत होती है उनको समझाया नहीं जाता, उनको समझा जाता। साहिर आप। हाँ ईशा, मैं लाख बुराई से, लेकिन मैंने तुम्हारे वालिदैन का कत्ल नहीं करवाया। ट्रस्ट मी। आप उनकी बातों में मत आए। हम सब जानते हैं वो कितने चालाक हैं। I don't know, कोमल, जो भी हो, लेकिन वो अम्मा की झूठी कसम नहीं खा सकते। आप मेरी बात क्यों नहीं समझ रहे? मुझे तो लगता है कि ये उनकी कोई नई चाल है। तुम्हें नहीं लगता कोमल, हमें उन्हें बेनिफिट ऑफ डाउट देना चाहिए? अगर उनकी बातें सच हुई तो? हर मुजरिम कोई ना कोई सुराग छोड़ता है। साहिर ने भी छोड़ा होगा, मगर क्या? टेप लगाते वक्त की फुटेज। यहाँ क्या कर रहे हो? मुझे तुमसे कुछ जरूरी बात करनी है। लेकिन मुझे तुमसे कोई बात नहीं करनी। प्लीज जाओ यहाँ से। मेरी दोनों बहनें इसी शहर में रहती हैं, बहुत खुश है अपने ससुराल में। तो यह कि साहिर उनका पता जानता है, और तुम जानती हो कि अब वो सेफ नहीं। मुझे बुज़दिल कह लो, मैं चुपचाप सुन लूंगा, लेकिन प्लीज तुम कोमल को समझाओ। जो भी कहना है साफ साफ कहो। देखो ईशल, मैं कोमल को यहां से ले जाना चाहता हूं, लेकिन वो मेरी बात नहीं सुन रही। मैं जानता हूं तुम मुझ पे ट्रस्ट नहीं करती हो, लेकिन मैं फिर से किसी अपने की खातिर किसी अपने को नहीं छोड़ना चाहता। प्लीज मेरी हेल्प करो, प्लीज। अपनी तरफ से पूरी कोशिश करूंगी। थैंक्स। नहीं आपी, अब मुझे कोई डर नहीं। मैं कहीं नहीं जाऊंगी। कोमल, अगर तुम साहिर को समझोगी तो तुम्हें मेरी बातें ठीक लगेंगी। वो डायरेक्टली और इनडायरेक्टली दोनों तरफ से अटैक करते हैं। तुम्हें पता है, दोनों सूरतों में जीत उन्हीं की होती है। मैं आपकी बात समझ रही हूँ, मगर अब जो भी होगा वो हर तरफ से आपके साथ होगा, और मेरे पास आपके अलावा और कोई भी नहीं है। सरमद है तुम्हारे साथ, तुम अकेली नहीं हो। और अगर साहिर तुम्हें कुछ नहीं कहेंगे तो हो सकता है वो सरमद की बहनों को नुकसान पहुंचा दे। आप सही कह रही हैं आपी।
फिर मैं सरमद से कहती हूँ कि वो मुझसे अलग हो जाए या फिर मुझे तलाक दे दे। कि क्या कह रही हो तुम? तो और क्या करूं आप ही? मेरी वजह से सरमद या उनकी बहनों को कुछ हो, ये भी तो मुझसे बर्दाश्त नहीं होगा। तुम ऐसा कुछ भी नहीं करोगी, सुन लिया है तुमने? देखो कोमल, तुम दूर रह के भी मेरी मदद कर सकती हो, मगर मैं अपने माँ बाप के कातिलों को उनके अंजाम तक पहुंचाए बगैर नहीं रहूंगी। वो मेरे भी पेरेंट्स हैं, मैं भी उनके लिए कुछ करना चाहती हूँ। जब उनकी डेथ हुई तो वो दोनों मुझसे नाराज थे। मैंने उनका बहुत दिल दुखाया। अगर मैंने आपकी मदद ना की तो मैं खुद को कभी माफ नहीं कर पाऊंगी, और फिर चाहे इसके लिए मेरी जान क्यों ना चली जाए, अब मैं पीछे नहीं हटूंगी। शायद इस तरह मैं उनकी नाराजगी दूर कर पाऊं। क्या कहने कुर्बान भाई, साइन हुए हुए चेक खत्म हो गए। अच्छा, मैं कुछ करता हूं इसके बारे में, बाद में बात होगी। तुम यहाँ क्या कर रही? हाँ, वो सोच रही थी कि नए कपड़े नहीं है मेरे पास। जाके खरीदी। हाँ, किसी दिन कोमल को साथ ले जाऊंगी और शॉपिंग करूंगी। कोमल, मुझे तुमसे कुछ। आपको यहाँ से चले जाना चाहिए। क्या मतलब? कहाँ चला जाऊं? ये लड़ाई आपकी नहीं है। आप क्यों बिला वजह मरने चले हैं? आपको यहाँ से चले जाना चाहिए। मैं और इशरापी मिलकर साहिर भाई का सामना कर लेंगे। कोमल, तुम मुझे गलत तो नहीं समझ रही? अगर आप चाहें तो मुझे तलाक भी दे सकते हैं, मैं बुरा नहीं मानूंगी। क्या? मैं ऐसा सोच भी नहीं सकता हूँ। कैसे कैसे बोल रही हो ये तुम? लेकिन हो सकता है कि आने वाले दिनों में आप पर दबाव डाला जाए। अगर किस्मत में अलग होना लिखा है तो कल का इंतजार क्यों करना? कोमल, मुझ पर भी बहुत सारी जिम्मेदारियां हैं। अगर साहिर ने मेरी बहनों के साथ कुछ कर दिया तो मैं सिर्फ खुद को उसका जिम्मेदार ठहराऊंगा। मजबूरी में इंसान गलतियां कर जाता, वरना ना तो हर किसी में होती है कोमल। इसीलिए मैं आपसे कह रही हूं कि ये लड़ाई आपकी नहीं है। आपके पास खोने के लिए बहुत कुछ है और हमारे पास कुछ भी नहीं। कुछ नहीं? बहुत कुछ है तुम्हारे पास। माँ बाप से बढ़कर चाहने वाली एक बहन है तुम्हारे पास। कभी ना साथ छोड़ने वाला एक शौहर है तुम्हारे पास। सरमद, आप? हाँ, मैं हूं तुम्हारे साथ। कोमल, मारने से बचाने वाला ज्यादा बड़ा होता। बाकी सब तुम अल्लाह पे छोड़ दो, वो हमारी हिफाजत करेगा। तुम और ईशल अकेले नहीं हो। अस्सलाम वालेकुम कुर्बान भाई। वालेकुम अस्सलाम। कैसी है मैडम आप? मैं ठीक हूँ। कुर्बान भाई, ये घर के सारे बिल्स की ड्यू डेट बहुत करीब आ गई है और मुनाज ज़मीन को भी उनकी तनख्वाह देनी है। आप तो जानते हैं ना साहिर की कंडीशन को। मैं कुछ नहीं कह सकती हूँ, घर में सब पैसे ख़त्म हो गए। कुर्बान भाई प्लीज़ कहीं से 4-5 लाख का इंतज़ाम करते, वरना बहुत परेशानी हो जाएगी। ये बिल्स